Hello everyone, welcome to my channel Nursing Book Study. So in this I will discuss with you about the important chapter of nursing books. So I'm starting with the first anatomy and physiology, first unit, the simple cell. In this video I'm going to discuss about the cell, its diagram, its function and its organelles detail. So first is plasma membrane. This black line which is covering it's called plasma membrane or cell membrane. And inside of cell these are organelles. First organelle is nucleus. It's very important part of cell. ये सेल को बताता है कि कैसे फंक्शन करना है, किस डायरेक्शन में फंक्शन करना है. ये दिस इज़ न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस को ब्लैक लाइन कवर कर रही है दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रीन ग्रीन आपको मटेरियल दिख रहा है, डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म. और जो सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है, कुछ डॉट्स होते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो ये डॉट्स होंगे, अलग मटेरियल होगा जो फ्रिक्शन बचा रहा है कि कोई भी ऑर्गेनेलीज आपस में फ्रिक्शन ना हो. उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. सो दिस इज न्यूक्लियस. इनसाइड ऑफ सेल मटेरियल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. दिस ब्लू वन इज गोल्गी अपैरेटस. दिस इज सिक्रेटरी ग्लैंड्स. दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम. इनके सेपरेट फंक्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं. कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ पे नहीं होते हैं. दिस शो शेप्ड, किडनी शेप्ड, राजमा शेप organelle is called mitochondria. This is also called power house of the cell. यहाँ से सेल को एनर्जी मिलती है. This is सेंट्रोजोम. अगर एक लेयर में होता है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम. अगर ये पेयर में है तो सेंट्रियोल. क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेयर में है तो क्या है? पेयर में है तो सेंट्रियोल्स. These are ribosome already present on the rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हियर इनसाइड, यहाँ भी है न्यूक्लियस के इस तरफ. सो दिस इज द डायग्राम. अब आई एम गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ब्लैक लाइन है सेल की, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जस्ट लाइक दिस. ये दो लेयर में है, 1, 2. और ये कैसे कैसे बना है आई एम गोइंग टू टेल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन दैम. जो ग्रीन वाले हैं ये फॉस्फोलिपिड है, इनको फैटी सब्सटेंस भी बोलते हैं. और जो ब्राउन वाले हैं दीज आर शुगर मॉलिक्यूल. ये इनके अंदर ही फिक्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल. इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन होती है. The phospholipid molecule have a head which is electrical charged and hydrophilic. जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है. हेड है, टेल है. हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं, टेल इज़ हाइड्रोफोबिक. क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जिसको पानी से डर लगता है. दे आर अफ्रेड विद वाटर. फिलिक जो वाटर लविंग होते हैं. So head is electrical charged also and hydrophilic. Tail is hydrophobic and it has no any charge. The phospholipid layer bilayer is arranged like a sandwich. Means head ऊपर है, tail नीचे, head ऊपर, just like this. ताकि इनका अरेंजमेंट अच्छे से हो, कोई गैप ना हो और विदाउट रिकॉग्निशन कोई सेल के अंदर ना जा सके. सो इसका इम्पोर्टेंस है ये. दैट दीज डिफरेंस इन्फ्लुएंस द ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स. कोई भी चीज़ सेल के अंदर जाती है वो रिकॉग्निशन के बाद ही एंट्री होती है.
कुछ डिजीज़ हो जाती है बॉडी में जो बिना किसी रिकॉग्निशन के सेल के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, तो वो तो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, वो आगे बताएंगे आपको। सो जो मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है, द मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म सेवरल फंक्शन। ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू द आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इस कार्बोहाइड्रेट चेन क्यों होती है, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। गिव्स द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑल्सो। इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या होती है कि कौन कौन से सेल के खुद के पार्ट्स, बॉडी के खुद के पार्ट्स हैं, तो सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। एंड दे एक्ट एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑल्सो। रिसेप्टर मीन्स कोई भी चीज़ को रिकॉग्निशन करना, उन तो ये सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है कि कौन कौन से हमारे हैं, कौन से आउटसाइडर होते हैं। सम आर एंजाइम्स एंड सम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। तो ये समझ में आया ना, ये प्रोटीन की बात हो रही है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, दीज वन। कुछ के ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देते हैं सेल को, मतलब कौन सी चीज़ें एंटर होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी हमारी है, कौन सी नहीं है। एंड कुछ क्या होते हैं, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है, समझ में आ गया। देखो अलग दिख रहे हैं लेकिन इनका फंक्शन भी अलग है, और इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है और रोक के रखना है कि विदाउट रिकॉग्निशन, इनसे मिले बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑर्गेनेलीज के बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, और अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।